नमस्कारम। आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आपका स्वागत है। हाइपर एसिडिटी, अम्ल पित्त रोग, क्या है यह रोग? इस रोग का होने का कारण क्या है और इसका आयुर्वेदिक उपचार क्या है और यह रोग कितना खतरनाक है? जब हमारे शरीर में एसिड ज्यादा बनने लगता है तो यह रोग हो जाता है हाइपर एसिडिटी, जिसको अम्ल पित्त भी कहते हैं। इसका लक्षण क्या है? जिसके शरीर में अम्ल ज्यादा बनता है उसमें क्या लक्षण आते हैं? हमारे पाचन तंत्र में हमारे जो हम लोग भोजन करते हैं उसको पचाने के लिए हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl रहता है। उसका कार्य है भोजन को पचाने में मदद करना, प्रोटीन को तोड़ने का कार्य है, पचाने का कार्य है। लेकिन जब वही HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अधिक बनने लगता है तो एक्सेस मात्रा में जब बनने लगता है तो उसके वजह से हमारे पेट में जलन होने लगता है या फिर हमारे गले में या फिर हमारे सीने में जलन होने लगता है। यह तो एक सिर्फ लक्षण है। और जब यह और अधिक बनने लगता है, बहुत दिनों से बनता रहता है, हम लोग इसका इलाज नहीं करते हैं तो हमारे हाथ पैरों में जलन होने लगता है और यह हमारे लीवर को डैमेज करना चालू कर देता है। या तो लीवर में गर्मी बढ़ जाती है या हमारा लीवर क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। जब लीवर एसिडिक हो जाता है तो हमारा पाचन तंत्र भी बिगड़ जाता है। जब हम लोग शौच के लिए जाते हैं, लैट्रिन के लिए जाते हैं तो उसके बाद में गला सूखने लगता है। और यह लक्षण है हाइपर एसिडिटी का, अम्ल पित्त का। और जब यह जिसको रहता है यह बीमारी, उसको बार बार पानी पीने की इच्छा होती है। उसके चेहरा पे या तो फोड़े फुंसियां निकलने लगता है, मुहासे निकलने लगते हैं और पूरे शरीर में कहीं भी दाने निकलने लगते हैं, हल्के हल्के फोड़े फुंसियां निकलने लगती हैं, लाल लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं। इनमें में से कोई एक लक्षण भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि किसी को सब लक्षण हो। शरीर में कहीं पे भी जलन होने लगता है। और जब यह बीमारी बहुत अधिक दिनों से रहती है तो लीवर डैमेज होने लगता है, किडनी डैमेज होने लगती है और लीवर सिरोसिस हो जाता है अधिक एसिड के कारण। बहुत दिनों से जब इसका हम लोग इस बीमारी को नज़रअंदाज करने लगते हैं, जब हमारे शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक्सेस मात्रा में बहुत दिनों से बनता ही रहता है और हम लोग इसका इलाज नहीं करते हैं तो लीवर डैमेज होने लगता है, आंत में छाले पड़ जाती हैं, आमाशय में छाले पड़ जाते हैं, आंत में इन्फेक्शन हो जाता है और कभी कभी शौच के बाद में मल के साथ में खून आने लगता है। और जब और यह बीमारी आगे बढ़ती है तो कभी कभी रक्त में भी एसिड पहुंच जाता है, इतना ज्यादा एसिड हो जाता है कि हमारे खून में भी हमारा ब्लड भी जो होता है एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। हाई बीपी, उच्च रक्तचाप इसी के कारण हो जाता है। तो इसका इलाज क्या है? ऐसे लोग को शरीर में खुजली बहुत होती है, बार बार शरीर में दाद होने लगता है, एलर्जी होने लगता है, इन्फेक्शन होने लगता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने लगता है और वो एलर्जी की दवाएं खाते रहते हैं, अंग्रेजी दवाएं खाते रहते हैं, पर यह बीमारी ठीक नहीं होता है। तो इसका सरल सा घरेलू उपचार है, उसको आप करिए, उतने से आपकी बीमारी है ठीक हो जाएगा। ना तो आपका लीवर डैमेज होगा, ना आपका लीवर एसिडिक होगा, ना तो रक्त में अम्लता पहुंचेगी, ना आपको बार बार दांत खाज खुजली होगा। क्योंकि जब रक्त में अम्लता बढ़ जाती है तो हम दांत खाज खुजली की दवाएं लेते रहते हैं, वह 2-4 महीने के लिए ठीक हो जाता है, फिर उसके बाद में फिर दांत खाज खुजली हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि हमारा यह दांत खाज खुजली क्यों नहीं ठीक हो रहा है। स्किन डिजीज इसी के कारण होते हैं, काफी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसकी जो दवा है आप लोग ध्यान से सुनिए। 5 या 10 ग्राम गिलोय, 5 पत्तियां नीम की या नीम की छाल, थोड़ा सा, चाहे नीम की पत्तियां हो या नीम की छाल हो, या ये ना मिल पाए तो यदि गर्मी का मौसम हो और नीम के बीज मिल जाएं, उसके ऊपर जो पीला पीला भाग होता है तो या 5 दाना वही हो। और 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण सुबह शाम
1 गिलास पानी में उबाल करके अर्थात काढ़ा बना करके गर्म करके फिर जब ठंडा हो जाए तो पिए। इससे यह बीमारी ठीक हो जाती है। साथ में इस बीमारी में बार बार पानी पीना चाहिए और धनिया का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे लोगों को सौंफ का प्रयोग करना चाहिए और खाना खाने के बाद में थोड़ा सा सौंफ और मिश्री जरूर खाएं, क्योंकि सौंफ और मिश्री एसिड को शांत करता है। थोड़ा थोड़ा बार बार पानी पीना एसिड को शांत करता है। जो लोग चाय का सेवन, कॉफी का सेवन, गरम मसालों का सेवन ज़्यादा करते हैं उनको यह बीमारी जरूर हो जाती है। इसलिए गरम पदार्थ, कच्चा आम, खट्टे पदार्थ का सेवन बिल्कुल भी, ऐसे लोग बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, नहीं तो लीवर, आंतें सब डैमेज हो जाती हैं। यह एक तो लक्षण है, सिर्फ गले में जलन होना और चेहरे पे लाल लाल चकत्ते पड़ने, ये सब सिर्फ लक्षण है। यही कारण है बहुत बड़े बड़े बीमारियों का। हाथ पैर में जलन होना, ये सब सिर्फ लक्षण है, ये शुरुआत है बड़े बड़ी बीमारियों की। आप लोग सावधान हो जाइए। और कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका यदि आप सेवन करेंगे तो आपको यह बीमारी अगर हुई है तो ठीक हो जाएगी। जैसे आप लौकी का सेवन अधिक करिए और आप हरसिंगार का भी सेवन कर सकते हैं। साथ में गिलोय का रस का सेवन करिए, गिलोय चूर्ण का सेवन करिए या गिलोय घनवटी का सेवन करिए। मेथी दाना का चूर्ण पीजिए, मेथी दाना का प्रयोग करिए, भिगो के खाइए। गिलोय खाइए, लौकी खाइए और प्राणायाम करिए। और बार बार आप पानी सिप सिप करके पीजिए, क्योंकि हमारे मुख में लार रहता है वह बेसिक रहता है। और जब यह लार बार बार हमारे मुंह में पानी के द्वारा जाता है, पेट में जाता है, तो यह जो एसिड की बीमारी रहती है, रक्त की अम्लता की बीमारी रहती है, हाइपर एसिडिटी की बीमारी ठीक होने लगती है। आप इसको छोटी मोटी बीमारी मत समझिए, इसका इलाज बहुत ही ध्यान से करिए। नहीं तो आप इतना जान लीजिए कि आपको हाई ब्लड प्रेशर होने वाला है, आपको लीवर सिरोसिस हो सकता है, आपके आंत में छाले हो सकते हैं, आपके मुंह में इसी की वजह से छाले हो सकते हैं, और आप बार बार दांत खाज खुजली से परेशान हो सकते हैं, फोड़ी फुंसियों से परेशान हो सकते हैं, आपके चेहरे पे मुहासे निकल सकते हैं। तो आप सावधान हो जाइए। सिर्फ इतना प्रयोग, घरेलू प्रयोग करिए, आप निश्चित ठीक हो जाएंगे। और जो इसके लिए घरेलू प्रयोग नहीं कर सकते हैं वे अविपित्तकर चूर्ण का सेवन करें, उससे भी यह बीमारी ठीक हो जाती है। उसका सेवन खाना खाने के पहले 5 ग्राम चूर्ण जल के साथ सेवन करना है। आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।